तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं आज आपका स्कोर क्या है, कितनी आपकी तैयारी है, 80 में से कितने सही कर सकते हैं। तो पहला है कि अशोक के अभिलेखों को क्या है, कितनी आपकी तैयारी है, 80 में से कितने सही कर सकते हैं। तो पहला है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, जेम्स प्रिसेप को, 4 सही है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन है, विशाखा दत्त ने रचना की थी। और ओसीआर का पूरा नाम क्या है, ओसीआर यानी ऑप्टिकल टेरिग्राइजेशन, तो राइट आंसर आपका बी है। और कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है किसे, डायगोनली से, तो सी आपका सही। और बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन रहा था, डायमेकस था, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन रहा था, तो पहला विदेशी कौन था, साइरस ने आक्रमण किया था, बी आपका सही। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो रंग के लिए है आइरिस, सी आपका सही। और इनमें से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, तो गैसीय रूप में पाया जाता है इथिलीन, सी हो जाएगा राइट आंसर। और राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ पर जाता है, ठीक है, पूर्वी मैदान में बहने वाली ज़्यादातर नदियां हैं उनका कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में, तो 2 आपका सही। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 24.9। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे, चालुक्य थे भीमदेव सेकंड, जयचंद है गढ़वाल शासक, और परमार्दी देव चंदेल शासक थे। गिरियसन ने वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले जाने वाली वागड़ी बोली को क्या कहा था, भीली बोली कहा था। इनमें से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, तो टोंटी आभूषण कान का है, तो सी आपका सही। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी, अंग्रेजों का सहयोग करना। अगला कि वंश भास्कर की रचयिता कौन है, तो ये सूर्यमल मिशन ने लिखा था जो बूंदी के रामसी के दरबारी कवि थे। और ग्रास्या महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है, वालर है, और इसके अलावा मादल नृत्य है। अगला कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है, तो ढूंढाड़ी है। और पृथ्वीराज विजय की रचयिता कौन है, ये लिखा था जयानक ने, पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। अगला कि जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया था, तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, जिन्हें बंगाली बाबा भी कहते हैं। और फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था, राव मालदेव को कहा था। अगला कि गांधी सागर बांध किस नदी पे है, तो ये चंबल नदी पे बना हुआ है। और ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध किस स्थान पर है, तो सुमेरपुर पाली में है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। सातुड़ी तीज का पर्व है वो कब मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, बी आपका सही। मानसी वाकल नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है, तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। और पहाड़ियों की बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ियों से। और भील क्षेत्र में बाऊजी के नाम से किसे जाना जाता है, मोतीलाल तेजावत को। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य की, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र किसे लेकर, सबसे कम है चूरू का और सबसे ज्यादा है उदयपुर का। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो मीना सबसे ज्यादा है और सबसे प्राचीन है भील। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो पदावली है वो मीराबाई की है, तो राइट आंसर आपका सी है। सचिया माता किसकी कुलदेवी मानी जाती है, सचिया माता ओसवालों की कुलदेवी है, जिनका मंदिर आसीन भीलवाड़ा में बना हुआ है, सॉरी आसीन भीलवाड़ा में नहीं है, ओसिया जोधपुर में बना हुआ है। अगला है कि काठ का रेन बसेरा महल कहां पर है, तो झालावाड़ में, राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का बना हुआ महल, हालांकि अभी तो जल गया है ये। और फोलेरी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है, पैर की अंगुली का आभूषण है। राजस्थान में काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, ताल छपर अभ्यारण्य, जो कि चूरू का है। और राजस्थान के उत्पादन प्रथम स्थान किसका है, तो सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में ठीक है, श्रीश कालोवर में ठीक है, केवला देवगना करौली में नहीं है, भरतपुर में ये गलत है, और राष्ट्रीय मरुध्यान जैसलमेर में ये भी ठीक है, तो सी सही है। अगला कि किसान के पुत्र या पुत्री की विवाह पर पूरे गांव से ली जाने वाली लाग जो होती थी क्या कहलाती थी, बिंदोली लाग कहते थे। सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं, सहरिया जनजाति 12 में निवास करती है। और कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है, राजसमंद में है, कुंभा ने बनवाया था ये। और रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर है, पाली जिले में है, धरणा साहब ने बनवाया था, मथाई नदी के किनारे पर है। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष हैं, तो हनुमानगढ़ जिले में है, अमलानंद घोष ने खोज की थी।
और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर आदिनाथ जी को। प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से किस भूभाग को जाना जाता था? तो सिरोही आबू के आसपास का भूभाग, बी आपका सही। और डांग क्षेत्र में कौन कौन सा भूभाग आता है? धौलपुर भी है, करौली भी है, सवाईमाधोपुर का कुछ हिस्सा भी है, तो डी आपका सही। अगला कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार काल में, इसीलिए इसे प्रतिहार कालीन शैली भी कहते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध संत संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नरेना या नारायणा में है, तो ये दादू दयाल जी की है। दादू पंथ की मुख्य पीठ रही है वहां पर। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? वागीश्वरी देवी रमाबाई महाराणा कुंभा की बेटी थी। अगला कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश किस राग में गाया गया है? तो मांड राग में, एक आपका सही। और बेटे के जन्म पर मातृपक्ष की ओर से दिए जाने वाला पोमचे का रंग कैसा होता है? तो पीला पोमचा बेटे के जन्म पर। आप तो बेटी के जन्म पर किस रंग का पोमचा दिया जाता है? जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी और उद्यानों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मंडोर में बनी हुई छतरी, एक आपका सही। और राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भरतरी की तपोभूमि कहलाता है? तो अलवर जिला कहलाता है। चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो बस्सी जो है वो कावड़ कला के लिए प्रसिद्ध है। और अजमेर में एजीजी अजेंट टू गवर्नर जनरल का जो कार्यालय है कब स्थापित हुआ था? 1832 में, और पहले बने थे मिस्टर लोकेट। सामाजिक कुप्रथा कन्यावध को सबसे पहले गैरकानूनी कब और कहां पर है? तो 1833 में कोटा में। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास को। शुरुआत इन्होंने की थी और बाद में विदेशी पथिक जुड़े थे। अंग्रेजों के साथ व्यापक और विस्तृत संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी रही थी? तो कोटा रियासत ने, बी आपका सही। बीकानेर का कौन सा शासक था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए स्वयं सेना लेकर रियासत से बाहर गया था? तो सरदार सिंह 1857 की क्रांति की बात है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के द्वारा दिया गया? तो एरनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857 को। और मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था उनका नाम था दादू दयाल जी। अकबर के किले की नींव इन्होंने रखी थी। लालगढ़ महल कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। लाल सिंह ने गंगा सिंह ने बनवाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा था? चौहान। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने स्थापना की थी। सांबर के चौहान, शाकंभरी के चौहान। इनमें से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में है? तो पचपदरा बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में, लूणकर से बीकानेर में और सांबर जयपुर में। जल झूलनी एकादशी किस तिथि को मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को, डी आपका सही। और 84 खम्भों की प्रसिद्ध छतरी कहां पर है? तो बूंदी जिले में। अगला कि कजली तीज का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बढ़ता है। और ये कहां की प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताना। ग्रेनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो जालोर ग्रेनाइट सिटी कहलाता है। अब्र के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा? अब्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को अब्रक नगरी, माइका सिटी भी कहते हैं। संगमरमर के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो भंडार सर्वाधिक है राजसमंद में। प्रसिद्ध है मकराना का, मंडी है किशनगढ़ में। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? टंगस्टन का होता है नागौर में। डेगाना खान प्रसिद्ध है। मेजा बांध किस नदी पे बना हुआ है? मेजा बांध कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा जिले में। और राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जुआई बांध को कहते हैं, जो सुमेरपुर पाली में है, जुआई नदी पर। राजस्थान मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी से होता है? मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन होता है अवनाली का अपरदन चंबल नदी से। गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में। गजनेर महल भी है, गजनेर झील भी है, तीनों ही बीकानेर में है। राज्य का कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू, जो कि सिरोही में है। और राजस्थान में बोया गया सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो बाड़मेर में सर्वाधिक है। फसल की बात करें तो बाजरे के लिए। राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जा रहा है? तो पचपदरा झील, जो कि बाड़मेर में। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वैसे राजस्थान की है सबसे बड़ी, तो डी आपका सही। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार स्थित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया भी था प्री में। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, सी आपका सही। और मानव शरीर के किस अंग में लिपोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बी आपका सही। और अगला है कि संसदीय शासन में शासन का प्रधान कौन होता है? प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, डी आपका सही। सबसे पहले सारे के सारे लाइक करो। इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि 10 मिनट में आपको टॉप 80 क्वेश्चन का रिवीजन, ऐसे ही ऐसे 100 टेस्ट होंगे।
अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट आपको ज्वाइन करना ही करना है। PDF कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम से, ये लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। कुछ पूछना हो, बताना हो, सुझाव देना हो तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी के सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा। और डेली नए इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में रात को 8 बजे लाइव टेस्ट में। थैंक यू।